रईस दादा मित्र मंडल की ओर से ईद ए मिलाप का कार्यक्रम लिया गया था। परभनी शहर प्रभाग क्रमांक 2 युवा नेता रईस खान उर्फ रईस दादा, इनके तरफ से शहंशाह फंक्शन हॉल यहाँ पर 15 मई 2022 को सर्व धर्म समता मानवता सभी जाति धर्म को सम्मान कायम रखते हुए ईद ए मिलाप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में परभनी शहर के माजी खासदार तुकाराम जी रेंगे पाटिल, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सचिव सुरेश भैया नागरे, माजी उप महापौर सैयद समी उर्फ माजूलाला, महानगर पालिका सदस्य इमरान हुसैनी, नागेश सोनपसारे, टीका खान, वसीम कबाड़ी, नदीम काजी, कलीम अंसारी, कितेश भैया देशमुख, मोहम्मद हारून, सरवर, बशीर अहमद, मोहसिन भाई, ये प्रमुख अतिथि मौजूद थे और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में प्रभाग क्रमांक 2 के नागरिक मौजूद थे। इसके बावजूद व्यक्तिगत परभनी के प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रकार ये भी ईद ए मिलाप कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए रईस खान, बड़े भाई लाला खान, सैयद इमरान, सैयद आजम, अरमान, शेख इलियास इनका साथ रहा। किस तरह की प्रतिक्रिया दी है मान्यवरों ने, आइए जानते हैं। खुशी की बात यह है कि रईस दादा के तरफ से जो ईद मिलाप का जो प्रोग्राम रखा हुआ था, तो इसमें शहर के तकरीबन जो लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं और जैसे वार्ड के जो लोग हैं, हर जात के जैसा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तबके के लोगों का ये रईस दादा हमेशा काम करते रहते। उस हिसाब से सब लोगों ने आज जो आकर यहाँ पे जो मोहब्बत बताई है, रईस दादा को जो मोहब्बत से नवाजा, तो मैं ये दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आगे भी जो है इसी तरीके से अल्लाह इनको और भी खिदमत करने का मौका दे और भी जैसे कि इनके जो कामयाबी जो आगे जो आने वाली है, जो सब लोगों को दिखते आ रही है इंशाल्लाह, उस कामयाबी के अंदर भी अल्लाह इनकी मंजिल आसानी से वो करे। और जैसा कि तकरीबन शहर के जो काम है, जैसा कि रोड नाली के, जैसा कि भाई समाज सेवक है, जैसा कि नगर सेवक नहीं होते हुए भी जो लोग के जो काम करते रहते, पूरे शहर में चर्चा रहती रईस दादा की कि भाई काम करता तो कौन करता, शहर के अंदर रईस दादा करते। तो ये सब हमारे जो बड़े हमारे ऊपर जो जिसका हमारे सिर पे हाथ है, जैसा हमारे ऊपर है, जैसा बॉस है, हमारे कांग्रेस के जो नेता है, जो भी लीडर है, इनके ज़रिए से जो भी काम होते हम कौम की खिदमत करते रहते इंशाल्लाह और भी करते रहेंगे। बस मैं रईस दादा को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज परभनी शहर के प्रभाग क्रमांक 2 के अंदर शहंशाह फंक्शन हॉल में जो रईस दादा ने बहुत ही खूबसूरत सा ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था और उस प्रोग्राम के अंदर हमारे परभनी ज़िले के ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार, माजी आमदार तुकाराम जी रेंगे पाटिल और हमारे परभनी ज़िले के युवा नेते सुरेश नागरे साहब और परभनी ज़िले के ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के हमारे क़ायद, सभी जाति धर्म के लोगों के दिलों पे राज करने वाले ऐसे हमारे माजी उप महापौर तथा सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब ये यहाँ पर मौजूद थे। और आज ये प्रोग्राम रखने का मकसद ऐसा था कि देश के अंदर बहुत सारे भोंगे के विवाद पे बहुत सारे भोंगे बज रहे हैं, तो यहाँ पर इन लोगों को बुलाकर दलित मुस्लिम जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उन सबको यहाँ पर मिला के ईद मिलाप का प्रोग्राम रईस दादा ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रखा और वो सब यहाँ पर आए और हम आने वाले दिनों के लिए रईस दादा को बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हमारे जो क़ायद है सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब, तो उन्होंने रईस दादा के वास्ते बहुत सारे ऐसे आज यहाँ पर बात करने वाले थे, लेकिन वो कुछ वजह से हो नहीं पाई। लेकिन आगे के लिए मैं रईस दादा को बहुत बहुत साथी सेवा भाई संस्था सज्जुलाला मित्र मंडल इनकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह उनका हर जायज़ ख्वाब पूरा करे, ऐसी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने ईद मिलाप का प्रोग्राम रखा था, आने वाले जो हिंदुस्तान के अंदर जो हालात आ रहे हैं, जो मस्जिदों के ऊपर है या 3 तलाक़ के ऊपर है, जो भी हालात जो हिंदू मुस्लिम को अलग करने के चल रहे हैं, साजिश चल रही है,
उन साजिशों के तहत हमने आज जो परभनी शहर के अंदर रईस दादा मित्र मंडल की ओर से जो ईद मिलाप का जो कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम के अंदर हमने सभी हमारे दलित भाई, हिंदू, मुस्लिम सभी को आज दावत देकर एक जगह बुलाकर हमने कार्यक्रम लिया। और आने वाले प्रभाग 2 के अंदर हमने जो लोगों के लिए काम किया वो पूरे परभनी शहर को मालूम है, और आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम इन लोगों के लिए काम करते रहेंगे। और जो भी काम है लोगों के लिए, मसले मसाइल है, वो हम इंशाल्लाह 24 घंटे लोगों के लिए हम एनी टाइम खड़े हुए हैं। लोग सिर्फ बातें करते हैं, लोगों को डरा धमका कर काम कर रहे हैं। और पिछले जो 2017 के अंदर जो इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे मैंने भी इलेक्शन लड़ा। उस टाइम पे पूरे परभनी ज़िले ने देखा कि लोग ने हमारे अपोजिशन को कितने वोट दिए थे और वो कितने वोटों से चुन के आए। वो उनको भी मालूम है कि उनकी लायक ही नहीं है परभनी शहर के अंदर खड़े रहने के लिए, और ना वो कभी खड़े रह सकते। परभनी शहर के अंदर उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों ने उनको बता दिया है। आज हम लोगों के लिए एनी टाइम 24 घंटे खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह लोगों के लिए काम करेंगे। और आज जो प्रोग्राम के अंदर हमारे पास हमारे वार्ड के लोग जो आए, बाहर के नहीं, वार्ड के लोग हमारे आज प्रोग्राम के अंदर आए, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे कांग्रेस के नेता माजी खासदार अपने रेंगे पाटिल साहब और हमारे सुरेश नागरे साहब और परभनी के युवा नेता हमारे माजू लाला, जो परभनी के चाहते हो उप महापौर और लोगों के दिलों की धड़कन है, जो मुसलमान हर जात के लोग उनको समझते हैं और उनके साथ चलते हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने भी लोग हमारे आए उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। ईद मिलादचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। शुभेच्छा देतो त्यांनी खरंच प्रत्येक समाजाच्या माणसाला घेऊन हा कार्यक्रम आयोजित केला। तर आज भारतामध्ये हा एक आहे, आपण एकत्र राहतात हिंदू मुस्लिम समाज, हे आज यांनी दाखवून दिले। आपण बघतायत की काही लोक, काही पक्ष स्वतःच्या स्वार्थासाठी, भाजी पुरवण्यासाठी, त्यांचं राजकारण करण्यासाठी ते आज हिंदू आणि मुस्लिममध्ये वाद घालतात। पण तसा भारत देश हा 140 कोटी जनता हे एकत्र नाण आहे, आणि नेहमीच हिंदू मुस्लिम समाजाने प्रत्येकाच्या एक दुसऱ्याच्या कार्यक्रमामध्ये असतील, एक लग्नात असतील, ती त्योहारात असतील, आम्ही एक दुसऱ्याला मदत केली आहे, सहभागी झाले। आणि असंच प्रेम या भारतामध्ये प्रत्येक समाजामध्ये आमच्या राहणार आहे। आम्हाला कोणी वेगळं करू शकत नाही, कोणी प्रयत्न करतील त्यांना यश मिळेल। चैनल के माध्यम से जो ईद मिलाप का प्रोग्राम रखा है, हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों की ओर से बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले इसके अंदर आने वाले जो भी चुनाव है, इसके अंदर वादा का ध्यान रखना चाहिए, लोगों ने चुन के देना चाहिए। ये रईस दादा का जो मामला है, ये रिजल्ट देने वाले लोग आए, ये NRC के अंदर 4 हथरे मार के 1 साल तक भागने वाले लोग नहीं है, ये साथ देने वाले लोग आए। हमारे गढ़वा के अंदर 1-1 साल 2-2 साल खाली हथर मार के भागने वाले लोग आए। ऐसे लोगों को ऊपर क्या भरोसा करने वाले। रईस दादा को साथ दो, उनके जो इंशाल्लाह हम सब साथ में हैं और मिलजुल कर काम करेंगे। और प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इंशाल्लाह। चलते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूरो सर्जिकल केयर प्रोवाइडर का उद्घाटन किया गया परभनी। यहाँ पर डॉक्टर दत्तात्रेय किरडे उर्फ दत्ता न्यूरो। भारत में सामान्य रूप से न्यूरो सर्जन की कमी। सर्वसाधारण विश्व में लगभग 50,000 न्यूरो सर्जन उपलब्ध है। सामान्य तौर पर 2% 3 लाख आबादी के लिए एक न्यूरो सर्जन उपलब्ध हो सकता है, लेकिन आज भारत में 9,500 न्यूरो सर्जन उपलब्ध है, जिसका अर्थ है कि सामान्य तौर पर 5 लाख की आबादी के लिए एक न्यूरो सर्जन उपलब्ध हो सकता है। यह अनुपात बहुत व्यस्त है। मेरा मतलब है, विकसित देशों में मान लें कि जापान में एक न्यूरो सर्जन है जिसकी औसत जनसंख्या 20,000 है। स्वीडन, यूरोप में 9,000 की आबादी के लिए केवल एक न्यूरो सर्जन उपलब्ध है। हालांकि हमारे भारत देश में 9,500 न्यूरो सर्जन उपलब्ध है, लेकिन उनमें से 80% न्यूरो सर्जन है जो शहरी क्षेत्रों में बस गए हैं। तो लगभग 70 लाख लोग औसतन 100 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं
और उसके बाद ही वे किसी न्यूरोसर्जन को देख सकते हैं। भारत में लगभग 30 मिलियन लोग हर साल न्यूरोलॉजिकल यानी कि न्यूरोसर्जिकल रोग विकसित करते हैं, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत है। भारत में औसतन 225% न्यूरोसर्जन है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से सुसूचित और सामाजिक रूप से उपयोगी बनाने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगता है। महाराष्ट्र की औसत आबादी 130 मिलियन है, इसलिए उपलब्ध न्यूरोसर्जनों की संख्या बहुत कम है। इसलिए जरूरत पड़ने पर मरीजों को इलाज के लिए 100 से 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। भारत में दुर्घटना दर 38% अधिक है। इसका कारण तेज रफ्तार वाहन, गैर जिम्मेदारी यातायात नियमों का पालन न करना, हेलमेट का इस्तेमाल न करना, टायरों की खराबी स्थिति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, वाहनों को खराब रख रखाव, सड़क पर अतिक्रमण, खराब सड़क की स्थिति और दूसरे के जीवन के प्रति की कमी है। महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 2500 दुर्घटनाएं होती है। नतीजतन 2000 रोगी घायल हो जाते हैं और औसतन 1000 रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए न्यूरोसर्जन और जन जागरूकता की जरूरत है। ये पाया गया है कि हम किसी ऐसे रोगी की मदद कर सकते हैं जिसे सड़क दुर्घटना या दिल का दौरा पड़ा हो, या किसी गांव में रोगी या सांप ने काट लिया हो। यानी पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। ये पहले 15 मिनट का समय होता है, प्लेटिनम मिनट कहा जाता है। हम ऐसे 50% रोगियों की जान बचा सकते हैं, और अगर हम ऐसे रोगियों को तृतीय देखभाल केंद्र में ठीक से भेज दें तो हम शेष 30% रोगियों की जान बचा सकते हैं। इसलिए समय पर इलाज और आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता समय की जरूरत बन गई है। 2011 के जनगणना के अनुसार परभनी नगर निगम की जनसंख्या लगभग 3 लाख है। साथ ही जिले की जनसंख्या 1,35,000 है। साथ ही सेलू, मानवत, पूर्णा, गंगाखेड़, वसमा से भी कई मरीज इलाज के लिए आते हैं। परभनी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और जंक्शन है। आमतौर पर 2 लाख से अधिक लोग आते हैं और जाते हैं। साथ ही परभनी जिले में पाथरी संत साई बाबा का जन्म स्थान है। परभनी शहर को अत्याधुनिक अस्पताल और प्रशिक्षित न्यूरोसर्जन की जरूरत है। इसलिए हमारे पूर्ण प्रतिशत और अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर दत्तात्रेय त्रिडे उर्फ दत्ता न्यूरो सर्जिकल केयर प्रोवाइडर चिकित्सा क्षेत्र के लिए वरदान साबित होने की उम्मीद है। अपनी अगली यात्रा के लिए डॉक्टर ससून जनरल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख दत्तात्रेय त्रिडे को उनकी अगली यात्रा के लिए बधाई। डॉक्टर दत्तांना ट्रेनिंग ससूनमध्ये झालेलं आहे आणि आपल्या भारतामध्ये न्यूरोसर्जनची कमतरता आहे। जगामध्ये साधारण 50 लाख न्यूरोसर्जन आहेत सगळे मिळून, म्हणजे मानसी 2.3 लाख लोकसंख्येला एक न्यूरोसर्जन जगाची लोकसंख्या विचारात घेतली तर। पण भारतात हेच प्रमाण व्यस्त आहे। भारतात आपल्याकडे 5 लाख लोकसंख्येला एक न्यूरोसर्जन आहे। 80% न्यूरोसर्जन भारतामध्ये शहरी भागात स्थापित झालेले आहे। आपल्या दत्तांनी हा निर्णय घेतला की ह्या भागातल्या लोकांना रुग्णसेवा मिळावी, कारण सरासरी साधारण न्यूरोसर्जनची जर अपॉइंटमेंट घ्यायची असेल तर 100 ते 200 किलोमीटर रुग्णाला प्रवास करावा लागतो दररोज। म्हणजे 70 करोड लोक न्यूरोसर्जनला भेटण्यासाठी दररोज एवढा प्रवास करतात। तर परभणीसारख्या शहरात जिथे त्याचं शालेय शिक्षण झालं आणि जो या मातीतला आहे त्याला या भागातच सुरू करावं असं वाटलं। याच्यातच जास्त आनंद आहे आणि या भागातल्या लोकांना ती सेवा मिळेल। नाहीतर यापूर्वी इथे आपल्याला नांदेड किंवा औरंगाबाद 200 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून जावं लागायचं। अत्यावश्यक रुग्णाला इतका प्रवास करून जाणं आणि तिथपर्यंत पोहोचणं हे शक्य नाही। जर ट्रॉमा झाला किंवा सर्पदंश झाला किंवा ऑर्गॅनिक फॉस्फरस पॉइझनिंग झालं किंवा इन्फार्क्ट झाला, त्याला वेळीच जर ट्रीटमेंट मिळाली तर 50% लोकांचे जीव जागीच वाचू शकतात।
मग त्याला गोल्डन आवर्स म्हणतात किंवा प्लॅटिनम मिनिट्स. पहिल्या 15 मिनिटात किंवा पहिल्या 1 तासात जर त्याला चांगली ट्रीटमेंट मिळाली तर 50% लोकांचे जीव वाचू शकतात. मग ती अशी सुविधा जर परमनंटच सुरू झाली तर 50% लोकांना जीव वाचू शकतील. उर्वरित 30% लोकांना आपण टर्शरी केअर सेंटरला पाठवलं तर त्यांचे जीव वाचू शकतो. मग ही जीव वाचवायची चळवळ त्यांनी इथं ह्या मातीत परभणीसारख्या ठिकाणी रुजवली, हे महत्त्वाचं आहे. आणि त्याची सेवा म्हणजे त्यांनी जे पुण्यामध्ये अद्ययावत शिक्षण BJ वैद्यकीय गव्हर्नमेंट महाविद्यालय आणि ससून सर्वसाधारण रुग्णालय, जिथे सर्वसाधारण 50 ते 60 ऑपरेशन्स आम्ही दर महिन्याला करतो आणि साधारण 1200 ते 2000 पेशंट्स दर वर्षी आपण ट्रीट करतो, म्हणजे OPD बेसिस किंवा इनडोअर पेशंट्स, अशी त्याचा एक्सपिरियन्स आहे. आणि त्याने या भागात ही सुविधा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. हे खूप योग्य आणि चांगला निर्णय आहे. आणि हा परभणीकरांना म्हणजे हा संतांचा देश आहे, इथं पाथरीला साईबाबांचं जन्मस्थान आहे असं म्हणतात, किंवा पारदेश्वर महादेव आहे तुमच्या इथं. आणि या भागातले मुख्य अर्निंग शेतकरी कुटुंबातले लोक आहेत, इंडस्ट्री खूप कमी आहेत. तर या डॉक्टर दत्तात्रय किर्डे, जयेश न्यूरोसर्जिकल ट्रॉमा ICUचा संचालक न्यूरोसर्जन. आपल्या हॉस्पिटलमध्ये इथून पुढं सगळ्या प्रकारच्या न्यूरोसर्जिकल प्रोसिजर होतील. म्हणजे त्यामध्ये ब्रेन ट्यूमर झालं, मणक्याचे ऑपरेशन झाले, त्यानंतर कोणाला डोक्याला मार लागलेला आहे किंवा मग पेशंटच्या म्हणजे डोक्यामध्ये रक्तस्राव झालेला आहे किंवा जर पेशंटला लखवा वगैरे आलेला आहे, ह्या सगळ्या गोष्टीचं आणि सगळ्या एमर्जन्सी सुविधा न्यूरो सर्जरीच्या रिलेटेड आपल्या हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहेत. आणि या हॉस्पिटलच्या उद्घाटनासाठी ससून हॉस्पिटलचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉक्टर वोरा सर आले होते. त्यांचंही मनापासून मी धन्यवाद मानतो. हे हॉस्पिटल परभणी येथे बसस्टँडच्या बाजूला जुने मावलगे हॉस्पिटल इथे चालू करण्यात आलेले आहे.